हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग ट्यूटर। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ, ये देखिए, गर्ल्स के लिए ये मैं स्वेटर बना रही हूँ। बंद स्वेटर है ये, आगे से एक टॉप की तरह ए लाइन का जैसे टॉप होता है वो मैं ये बनाऊँगी। और बड़ों के लिए है ये, आप किसी भी एज के लिए 18-19 साल, 17-18 साल इतने के लिए आप ये आराम से बना सकते हैं। बड़ा ही बना रही हूँ मैं। तो इसको मैंने यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने डबल बॉर्डर दिया है, उसके ऊपर ये डिज़ाइन बनाया है। स्टेप बाय स्टेप पूरा स्वेटर बनाना बताऊंगी मैं ये। फिर बीच में जो ये फंदे बढ़े हुए हैं इनमें हम डिज़ाइन किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं वो भी मैं समझाऊंगी। सारा ये पूरा स्वेटर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। तो पहले हम ये आस्तीन से शुरू करते हैं। ये एक आस्तीन मैंने बना के रखी है, दूसरी आस्तीन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो इसमें मैंने डाल के रखे हैं 40 फंदे। ऊन है मेरी ये ओसवाल की, चार्ली करके ऊन आती है, ये वर्धमान में भी आती है ये वाली ऊन, चार्मिंग करके। तो ये आप ले सकते हैं, कोई भी ऊन ले सकते हैं। 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसको बनाया है। 40 फंदे मैंने रखे हैं, क्योंकि ये जो डबल बॉर्डर होता है मोटी सिलाई से बना रही हूँ मैं, और थोड़ा सा लूज़ रहता है आगे से, तो इसलिए मैंने इसमें 5 फंदे कम रखे हैं। वरना अगर हम नॉर्मल बॉर्डर बनाएंगे तो इसमें 45 फंदे रखेंगे यहीं शुरू से। लेकिन मैंने ये डबल बॉर्डर बनाया है जो कि थोड़ा सा खुलता है, आगे से ढीला रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें 5 फंदे कम रखे हैं। तो इसको हम बुनना शुरू करेंगे। इसको हमें सिर्फ सीधे उल्टे की बुनाई में बुनना है, दोनों तरफ से। इधर से हमारी ये उल्टी सिलाई है तो ये हम पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे, और दूसरी साइड से सीधी सिलाई। और तब तक हमें इसे बुनना है, जितना चौड़ा हम ये बॉर्डर रखना चाहते हैं हम इसी तरीके से बुन सकते हैं। इस तरह से ये वाली पहली सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। डिज़ाइन आप इसमें कोई भी बना सकते हैं। देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम दूसरी साइड आ गए। यहाँ पर हमें इधर से हमें सीधा बुनना है। बस इसी तरीके से हम सीधी उल्टी की बुनाई में बुनते हुए बॉर्डर की चौड़ाई कंप्लीट होने तक इसको बुनेंगे। इस तरह से हमें ये बुनना है। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए 12 सिलाइज की कंप्लीट कर ली हैं। ये आपको अपने हिसाब से बनानी है, जितना चौड़ा बॉर्डर आप बनाना चाहें। आप इसे 10 सिलाई का भी बना सकते हैं, 8 सिलाई का भी बना सकते हैं, या 12 से ज़्यादा का भी बना सकते हैं। यहाँ से अब हमें ये इसका ये वाला डिज़ाइन बनाना है। देखिए पहला फंदा हमने बिना बुना ले लिया, और उसके बाद के सारे फंदे हम 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए बुनेंगे। पूरी सिलाई हमें इसी तरह से ये कंप्लीट करनी है। देखिए इसके बाद हम 1 फंदा ऐसे ही बुन लेंगे। ये अब यहाँ से हमारे फंदे घट गए। उसके बाद हमें ये वाला फंदा जो हमने ऐसे ही एंड का था, ये हमने ऐसे ही ले लेना है। बुन लें या बिना बुना ले लें। और उसके बाद के जो ये फंदे हैं, देखिए धागा आगे लेंगे और इस तरह से बुनेंगे सिलाई के ऊपर से। ये हमारा फंदा बढ़ गया, धागा आगे लेंगे, फिर ये सीधा फंदा बुनेंगे। सिलाई के ऊपर से जो फंदा आएगा वो बढ़ता जाएगा, यानी कि उल्टी सिलाई में हमने जितने फंदे घटाए थे उतने ही फंदे हमें यहाँ बढ़ाने हैं। लेकिन बढ़ाने ऐसे ही हैं, धागा आगे लेंगे और पीछे की तरफ को बुनेंगे। तो ये जाली भी बनती जाएगी यहाँ, और ये फंदा भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हमें ये पूरी सिलाई करनी है, और इस सिलाई को गिनते हुए हमें 12 सिलाई इसकी कंप्लीट कर लेनी है।
जो वो वाली उल्टी सिलाई गई जिसमें हमने फंदे घटाए उसको हम नहीं गिनेंगे। जो अभी हम सिलाई बना रहे हैं ये वाली सिलाई गिनते हुए हमें इसकी 12 सिलाई कंप्लीट कर लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ भी जितनी सिलाइयाँ यहाँ बुनी हो ऊपर हमें उतनी ही सिलाइयाँ बुननी है और इसी तरीके से बुननी है सीधे उल्टे की बुनाई में। देखिए ये एंड का फंदा ऐसे ही बुन देंगे। अब यहाँ पर आप ये फंदे गिन लें, जितने हमने नीचे से थे उतने ही फंदे हमारे यहाँ हो जाने चाहिए। और उसके बाद बस अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, सीधे उल्टे की बुनाई में बुनते हुए हमें ये 11 सिलाई और बुन लेनी है। देखिए ये जाली वाला फंदा भी ऐसे ही आ जाएगा और ये दूसरा फंदा भी, सारे फंदे ऐसे बुनते हुए ये हम 12 सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। दूसरी सिलाई है हमारी ये, इसके बाद 10 सिलाई और करेंगे। ये देखिए इसमें ये मैंने बना ली है। अब इसको आप देखेंगे इस तरह से फोल्ड करेंगे, देखेंगे यहाँ से ये बिल्कुल ऐसे नीचे की साइड भी नहीं जाना चाहिए ऐसे हल्का सा, और ऊपर की साइड भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल बराबर से लेते हुए एकदम ये, वरना ये जो डिज़ाइन है ये अच्छा नहीं बनेगा। और हम इसको नाप लेंगे, इसकी बराबर आ जाना चाहिए ये। जितनी भी सिलाइयाँ आपकी बने, अगर जैसे कि मैंने 12 सिलाई बताई, अगर इसके साथ में 12 सिलाई में ये पूरा हो रहा है तो ठीक है, वरना अगर 2 सिलाई और भी करनी पड़े तो आप और भी कर सकते हैं। बस इस तरह से नाप लेंगे हम कि ये बराबर आ जाना चाहिए और ये डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर की तरफ आएगा तो भी ये ख़राब हो जाएगा, नीचे की कम बुन गई सिलाइयाँ हैं तो ये नीचे की तरफ जाएगा तो भी ये डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल इस डिज़ाइन को पकड़ते हुए हमें ये नापना है। ये बराबर आ गया। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड देखिए हमें कैसे करना है, इसके लिए हम एक एक्स्ट्रा सिलाई ले लेंगे। इस धागे को हम काट देंगे और ये जो हम फंदे जब डालते हैं तो ये एक चेन जैसी बनती है। यहाँ पर देखिए हर फंदे की अलग होगी है, तो इसको हम खोल लेंगे इस तरह से। इस चेन में हम ये सिलाई लेंगे, देखिए इसमें, और ये खींच देंगे, इसको पकड़ेंगे, ये खींच देंगे। साथ साथ आप ये वाले फंदे भी इस तरह से सिलाई में भरते जाएंगे। फिर देखेंगे ये वाला फंदा, इसको खींच देंगे बहुत ध्यान से, आराम से। और उसके बाद ये कर देंगे। चाहे तो आप, ये मैं 3-3 फंदे ले रही हूँ, आप एक एक फंदे को भी इस तरह से एक फंदा खोलें फिर सिलाई में ले लें, एक फंदा खोलें फिर सिलाई में ले लें। और भी तरीके हैं इसके, हम क्रोशिया से चेन बना के उसमें से फंदे उठा सकते हैं। मेरे चैनल पर पहले से जो प्लेन डबल बॉर्डर होता है वो भी, और जो डिज़ाइनर डबल बॉर्डर होता है वो भी पहले से हैं, तो मैंने उसमें और तरीके भी बताए हैं कि अगर इस तरह से आप कंफर्टेबल ना हो तो आप और किस तरीके से बना सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से इस तरह से हम ये सारे फंदे उठा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ये सारे फंदे उठा लिए हैं इसमें खोल के। अब हम इसको डबल करके बुनेंगे यहाँ पर इस तरीके से। इधर से हमारी ये सीधी साइड होगी इधर, और उल्टी साइड होगी हमारी इधर। वैसे तो इस टाइम ये देखने में दोनों साइड से एक जैसा है, आप किधर से भी बना सकते हैं इसको, उल्टा या सीधा दोनों साइड से ये बॉर्डर एक जैसा ही दिखेगा। अब हम इसको बुनना शुरू करेंगे और इसी सिलाई में हमें इसके 5 फंदे बढ़ाने हैं, क्योंकि अब ये बॉर्डर पूरा हो गया। अब हम इसमें डिज़ाइन शुरू करेंगे तो हम यहीं से इसमें 5 फंदे बढ़ा लेंगे। ये वाली सिलाई पूरी करने के बाद भी आप बढ़ा सकते हैं और इस सिलाई के साथ साथ भी आप बढ़ा सकते हैं। बाद में तो आप सिंपल तरीके से कैसे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ में कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैं अभी बताऊंगी। पहला फंदा ये आगे से और दूसरा पीछे से, 2 फंदों का एक फंदा करते हुए हमें ये बुनने हैं इस तरह से। इधर हम सीधी साइड रख रहे हैं तो ये हम सीधा बुन रहे हैं। अगर हम इधर उल्टी साइड रखेंगे तो
तो हम पहले ये वाला लेंगे, फिर ये वाला लेंगे और उल्टा बुनेंगे इसको। लेकिन हमें इधर सीधा रखना है, तो हम इधर सीधा इस तरह से लेते हुए एक आगे का एक पीछे का फंदा लेते हुए हमें ये बुनाई करनी है। अब हम देखते हैं कि फंदा हमें कैसे बढ़ाना है। फंदा बढ़ाने के लिए ये वाला फंदा हम एक ये और एक ये 2 फंदे सिंगल सिंगल बुन देंगे। तो यानी हम 2 फंदों का एक फंदा कर रहे थे और अब हमने दोनों सिंगल फंदे बुन दिए, तो यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ गया। इस तरीके से हमें ये फंदे बढ़ाने हैं। 5 फंदे हम इसी तरह बढ़ाएंगे। ये हो गए। फिर से एक फंदा और एक ये वाला फंदा, तो यहाँ हमारा एक फंदा बढ़ गया। इस तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। हमारे फंदे भी बढ़ जाएंगे यहाँ और ये जुड़ भी जाएगा एक जगह। फिर से यहाँ एक सिंगल फंदा ले लेंगे, ये वाला भी सिंगल ले लेंगे और फिर डबल डबल करके बुनेंगे। अब ये हमारे 3 फंदे बढ़ गए यहाँ पर। इस तरह से ये बॉर्डर तैयार हो गया। ये उल्टी साइड आ गई, ये सीधी साइड आ गई। ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करने के बाद उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी कर लेंगे और सीधी सिलाई से हम इसका डिज़ाइन शुरू करेंगे। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने उल्टी बुन ली है। अब यहाँ से हम इसका डिज़ाइन शुरू करेंगे। 45 स्टिचेस हैं हमारे। ये 5 फंदों का हमारा ये डिज़ाइन है, तो इसमें आराम से एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इससे कम या ज़्यादा फंदे होते हैं तो आप ये दोनों साइडों में यहाँ पर प्लेन फंदे कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आगे फंदे बढ़ते जाएंगे तो ये डिज़ाइन भी बढ़ता जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हमने पहली लाइन में बनाया 1 2 3 4 डिज़ाइन है। ये अगली लाइन में 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। उससे अगली में 1 2 3 4, फिर उससे अगली में 1 2 3 4 5, फिर ये 4। इस तरह से यहाँ पर आके ये देखिए 5 फंदे जब तक इसके नहीं बढ़ जाते, यहाँ पर हमारे ये 4 के बाद 5 होने चाहिए। 5 हैं, 5 के बाद हमारे 4 होने थे, लेकिन हमने यहाँ 5 के बाद ये 7 बन गए, हमारे 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर जो हमारे ये फंदे बढ़ते जाएंगे, ये देखिए पहले यहाँ 5 हैं फंदे, फिर ये 5 पे डिज़ाइन बन गया, 2 फंदे यहाँ एक्स्ट्रा हो गए। फिर ये देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए यहाँ पर। फिर ये 5 फंदों पे डिज़ाइन बन गया, 3 फंदे एक्स्ट्रा हो गए। इस तरह से बढ़ते बढ़ते जब ये हमारे 10 फंदे हो जाएंगे, तो हमारा हर 5 फंदों पे ये डिज़ाइन इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, जितने फंदों का डिज़ाइन है उतने फंदे बढ़ेंगे पहले, फिर एक डिज़ाइन उसके ऊपर बनेगा। तो हम पहले ये बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से पहले बुनेंगे हम 5 फंदे, सीधे बुनेंगे, धागा आगे लेंगे, 1 2 3 4 5। 5 फंदे बुन लिए, ये धागा पीछे ले लिया, फिर 5 फंदे बुन लिए, आगे लेंगे फंदा, 5 फंदे बिना बुनाई लेंगे, फिर धागा पीछे लेंगे और 5 फंदे बुन लेंगे। इस तरह से हमें ये सिलाई कंप्लीट करनी है। जितने भी फंदे हों आपके पास, आप उतने ये इस तरह से सिलाई कंप्लीट करनी है। बस दोनों साइड हमारे बराबर फंदे छूटने चाहिए। अगर आपके पास कम ज़्यादा फंदे हैं तो आप पहले गिन लें उनको हिसाब से। एक फंदा इधर उधर हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन दोनों साइड हमारे बराबर ही फंदे होने चाहिए। ये देखिए हमारे शुरू में 5 फंदे सीधे थे, तो यहाँ लास्ट में भी 5 फंदे सीधे आ गए। देखिए अब उल्टी सिलाई हमें पूरी उल्टी बुननी है। ये देखिए यहाँ पर अब हमें यहाँ एक फंदा बढ़ा लेना है। आस्तीनों में हमें दोनों साइड फंदे बढ़ाने हैं। देखिए यहाँ से हम ये फंदा उठा लेंगे और
इस तरह से ये फंदा बढ़ा लेंगे। एक फंदा इधर बढ़ गया हमारा। अब ये 6 फंदे हो जाएंगे शुरू में। इसी तरह से हम एंड में भी एक फंदा बढ़ाएंगे, वहाँ भी हमारे 6 फंदे हो जाएंगे। और ये डिज़ाइन बनाते हुए फिर हमें 8 सिलाई कंप्लीट करनी है और 8 सिलाई के बाद हमें फिर से एक फंदा बढ़ाना है। देखिए यहाँ बुनेंगे, एक फंदा पहले ही हम बढ़ा लेंगे। यहाँ से ये वाला फंदा हमें उठाना है और इसको बुन लेना है। एक फंदा हमारा यहाँ बढ़ गया। 9 नंबर से मैं इसको बना रही हूँ, थोड़ी सी मोटी ऊन है और 9 नंबर से मैंने इसको बनाया है, इसलिए मैंने इसमें 8-8 सिलाई के बाद एक एक फंदा बढ़ाऊँगी। कोई कोई डिज़ाइन ऐसा होता है कि ज़्यादा बढ़ने वाला होता है या पतली ऊन होती है, तो आप ये 6-6 सिलाई में भी फंदे बढ़ा सकते हैं। हर 8 सिलाई के बाद मैंने इसमें फंदे बढ़ाए हैं। तो आप भी इसमें अगर यही वाली ऊन बना रहे हैं तो आप 8 सिलाई के बाद फंदे बढ़ाएंगे। इस तरह से उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बुन लेंगे और ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे हम। ये देखिए अब हम ये डिज़ाइन की 10वीं सिलाई पर हैं। फंदे बढ़ाए हुए हैं जो हमने बढ़ाए उसकी हम ये 8वीं सिलाई है, लेकिन डिज़ाइन की हमारी ये 10वीं सिलाई है। इसी तरह से बुनते हुए हम ये 5 फंदे हैं जो डिज़ाइन के, उनमें से 2 फंदे बुन लेंगे और तीसरे फंदे के ऊपर ये सारे फंदे इस तरह से उठा लेंगे और ये ऐसे बुन लेंगे। उसके बाद ये आगे तक ऐसे ही बुनेंगे। अगर ये डिज़ाइन आप ज़्यादा डिटेल में देखना चाहते हैं तो इसकी वीडियो पहले से मेरे चैनल पर है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ हम बुनते हुए 1 2 इस तरह से ये हो गई हमारी सिलाई कंप्लीट। अब अगली सिलाई से हम डिज़ाइन शुरू करेंगे। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये आस्तीन में हमारी पूरी आस्तीन में ही इसमें फंदे बढ़ेंगे एंड तक। तो हमें ये डिज़ाइन साइडों में किस तरीके से बढ़ाना है वो मैं अभी बता रही हूँ। 8 सिलाई हमारी हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ देखना है, अब हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ाएंगे। हम देखेंगे 5 फंदों में हमारे ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ अभी 4 फंदे या 5 फंदे होते तो हमारा ये डिज़ाइन नहीं बन पाता इसमें, तो हमें ये प्लेन बुनेंगे हम फंदे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 6 फंदे हैं ऑलरेडी और एक फंदा हम अभी बढ़ा लेंगे इसमें यहाँ से उठा के, तो ये फंदे हो गए हमारे 7। तो इन 5 फंदों में हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा। अगर कम है फंदे तो आप ये सीधे ही बुन लें और डिज़ाइन आगे बनाएंगे। और अगर ये फंदे इतने हैं, यानी 5 फंदों का डिज़ाइन है, अगर आपके यहाँ 7 फंदे हो जाते हैं तो ये डिज़ाइन बन जाएगा। बस पूरी आस्तीन में आपको यही ध्यान रखना है कि अगर जितने फंदों का डिज़ाइन है उतने फंदे हमारे यहाँ हो चुके हैं तो आप ये एक डिज़ाइन इधर बढ़ा लेंगे। ये देख सकते हैं आप 7 फंदे हमारे हो गए थे, हमने डिज़ाइन बढ़ा लिया। लेकिन अगर ये 5 ही होते तो 5 फंदों में हम ये डिज़ाइन नहीं बना पाते, क्योंकि साइड में भी 1 या 2 फंदा चाहिए होता है हमें बुनने के लिए। तो अब हम यहाँ पर ये डिज़ाइन बना रहे हैं। बस इसी तरीके से आपको पूरी आस्तीन में ये डिज़ाइन बढ़ाते जाना है और 8-8 सिलाई पे फंदे बढ़ाते जाएंगे। बीच में आप चाहें तो देख सकते हैं कि 8-8 सिलाई पे फंदे बढ़ा रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये ढीला हो रहा है या टाइट हो रहा है तो आप ज़्यादा सिलाइयों में या कम सिलाइयों में इस तरह से रख के आप अपने हाथ से नाप सकते हैं यहाँ पर कि ये हमें कितना लूज़ चाहिए, कितना टाइट चाहिए। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि ये टाइट हो रहा है तो आप और ज़्यादा सिलाइयों में फंदे बढ़ाएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि ये थोड़ा लूज़ हो रहा है तो और ज़्यादा फंदों में बढ़ाएंगे, और टाइट हो रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाएंगे फंदे। तो इस तरह से हम ये वाली आस्तीन कंप्लीट कर लेंगे।
जिस तरह से मैंने शुरू में फंदा बढ़ाया, एंड में भी हम इसी तरीके से इसके फंदा बढ़ाएंगे और डिज़ाइन हम एंड में भी बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 5 फंदे हो गए। अभी लास्ट में एक फंदा है और यहाँ से हमें एक फंदा बढ़ाना है। यहाँ से फंदा उठाते हुए हम ये फंदा बढ़ा लेंगे। ये इस तरीके से हमारी ये आस्तीन की शेप आती जाएगी। तो हम इसी तरह से ये आस्तीन कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए, ये आस्तीन इस तरह से बुनते हुए हमने ये कंप्लीट कर ली है यहाँ तक। अब हम इसको नाप लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर ये डिज़ाइन किस तरीके से बढ़ा। ये डिज़ाइन यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, यहाँ पर भी उतना ही है, लेकिन यहाँ पर हमारा ये एक डिज़ाइन बढ़ गया। फिर उसके बाद जाके यहाँ पर बढ़ेगा ये एक डिज़ाइन यहाँ बढ़ा, फिर एक डिज़ाइन यहाँ बढ़ा। इसी तरह से जितने फंदे हमारे ये एक्स्ट्रा होते जाएंगे, एक डिज़ाइन हमारा यहाँ एक्स्ट्रा हुआ। तो यानी हम देखेंगे कि कितनी बार हमारा डिज़ाइन एक्स्ट्रा हुआ। 1, 2, 3 बार हमारा ये डिज़ाइन एक्स्ट्रा हो गया। अब हम इसके फंदे गिनेंगे कि एंड में हमारे ये फंदे कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 90 फंदे। ये 93 स्टिचेस हैं हमारे ये। आप अगर ज़्यादा हेल्दी हैं तो आप ये 100 या 105 तक भी इसको रख सकते हैं। मैंने इसमें 93 स्टिचेस रखे हैं। तो अब हम ये वाली आस्तीन भी एकदम बराबर हो चुकी है। लंबाई नाप लेंगे। दोनों बराबर हैं हमारी इस टाइम आस्तीन। ये देखिए, तो हम इसकी लंबाई नापेंगे कि कितनी लंबाई आपको अपने हाथ के हिसाब से, अंडर आर्म से लेके आप और नीचे तक, जहाँ तक जितनी लंबी आस्तीन आपको रखनी है आप उतनी लंबी रखेंगे। देखिए ये कितनी है मेरी, ये 20 इंच की आस्तीन है। देखिए 20 इंच से 1 पॉइंट कम है, इतनी आपको ये आस्तीन रखनी है। अब हम करेंगे इसकी घटाई शुरू। साथ साथ हम ये डिज़ाइन भी बनाते जाएंगे। सबसे पहली बार में हमें ये 3 फंदे घटाने हैं। 1, 2, ये सिलाई में फंदा लेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे घट गए, फिर इस सिलाई में फंदा लेंगे, 2 फंदे ये घट गए। आस्तीन में हमें ये ध्यान रखना है, जो भी फंदे हम घटा रहे हैं या एंड में जो हम फंदे बंद करेंगे वो बहुत ज़्यादा ढीले करने हैं, ताकि ये सिलाई में फिनिशिंग आए, इसकी टाइट ना हो आस्तीन। वरना अगर हम ये टाइट घटाएंगे और टाइट ही बंद करेंगे तो हमारा आर्म होल टाइट हो जाएगा। 3 फंदे हमने पहली ही बार में इसके घटा दिए हैं। डिज़ाइन हमारा एंड तक ही ऐसे ही बनता रहेगा। अब ये सिलाई हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ से 3 फंदे हमने घटाए, घटाने के बाद ये सिलाई कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ से जब सिलाई शुरू करेंगे तो यहाँ पर भी हमें 3 फंदे घटाने हैं। 1, 2, 3। इस तरह से बनाते हुए हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ डिज़ाइन के फंदे बच रहे हैं या नहीं बच रहे हैं, तो हम वहाँ डिज़ाइन बनाएंगे। अगर नहीं बच रहे हैं तो हम यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाएंगे।
अब आप देखेंगे यहाँ 5 फंदे हमारे बच रहे हैं। 5 फंदे में हमारा डिज़ाइन बन जाएगा, लेकिन हमें यहाँ हर सिलाई पे फंदे घटाने हैं और डिज़ाइन हमारा 10 सिलाई में कंप्लीट होगा। तो हमें यहाँ पर डिज़ाइन नहीं बनाना है, इसको हम ऐसे ही बुन देंगे। ये 5 के 5 फंदे हमने ऐसे ही बुनने हैं और ये वाले 5 फंदों पे तो डिज़ाइन अब बनेगा नहीं, तो इनको भी ऐसे ही बुन देंगे और उसके बाद हम डिज़ाइन बनाते हुए ये सिलाई कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे 3 फंदे इधर से घट गए और 3 फंदे हमारे ये इधर से घट गए, दोनों साइड अब बराबर हो गए। अब हम ये अगली सिलाई, जब हम 3 फंदे यहाँ घटाते हुए सिलाई यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर हमारी सिलाई एंड होगी। तो अब हमें क्या करना है, सिलाई के दोनों साइडों में, इधर भी और उधर भी, जब सिलाई हमारी एंड हो रही है तब भी हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे और जब सिलाई शुरू कर रहे हैं तब भी हम 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, और ये हमें दोनों साइड करना है। देखिए ये 2 फंदे हैं, इसको बुनेंगे, ये हमारा एक फंदा हो गया 2 फंदे का। अब हम इधर घुमाएंगे, फिर यहाँ पर 2 फंदों का एक फंदा हो गया। यहाँ पर हमें कम से कम 16 से 18 सिलाई तक ये बनानी है। 14 सिलाई, 16 सिलाई, डिज़ाइन के हिसाब से भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से ये उल्टी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। ये यहाँ 5 फंदे हमारे घट गए। अब हम यहाँ पर इसी तरीके से फंदे घटाएंगे। ये देखिए यहाँ पर ये वाली सिलाई हम कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमें वही करना है, 2 फंदों का एक फंदा करना है, फिर इधर से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ पर भी 2 फंदों का एक फंदा करना है। जितनी भी सिलाइयाँ आप बना रहे हैं, यहाँ पर आप 14 सिलाई बनाएं, 16 सिलाई बनाएं, 18 सिलाई बनाएं, हर बार आपको ये ही करना है। सिलाई एंड करते टाइम भी 2 फंदों का एक फंदा और सिलाई शुरू करते टाइम भी 2 फंदों का एक फंदा, और यही चीज़ आपको दोनों साइड करनी है, इधर भी और इधर भी। ये करते हुए हमें इसको कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए इसमें इतना हमने ये बुन लिया है। अभी इसमें 16 सिलाई हमारी ये कंप्लीट हो चुकी हैं। अभी हमें इसमें 3-4 सिलाई हम और बुन देंगे, क्योंकि हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करना है, इस वजह से हम इसमें कुछ सिलाई और बुन सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ अगर कोई आपका ऐसा डिज़ाइन है कि जो यहाँ आके पूरा हो गया है तो आप यहीं बंद कर दें, और नहीं तो अगर डिज़ाइन कोई पूरा नहीं हुआ है तो इसको आप अभी और आगे बुन सकते हैं। ये देखिए ये हम डिज़ाइन बुनते हैं 5 बार, ये 5 धागे होते हैं तब हम इसको बांधते हैं, लेकिन अभी हमारे ये 3 हुए हैं और यहाँ पर हमारा ये फंदे हो चुके हैं ख़त्म, क्योंकि अभी हमें फंदे बढ़ाने हैं सिलाई शुरू करते में भी और सिलाई एंड करने में भी। तो हम ये वाला डिज़ाइन इन्हीं 3 ही धागों में इसको बांध देंगे। इस तरह से यहाँ इस तरह से हम जब जहाँ कहीं भी हम फंदे घटा रहे हो तो हम कोई भी डिज़ाइन इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने ये 3 पर ही यहाँ बांध दिया बिल्कुल। अगर मैं यहाँ डिज़ाइन बनाती ही नहीं तो पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये प्लेन दिखता, तो उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने यहाँ डिज़ाइन बना दिया और मैंने इसको 3 ही धागों में इसको बंद कर दिया। अभी हमारा ये वाला डिज़ाइन आ गया, इसको हम नहीं बांध रहे हैं क्योंकि अभी हमें एक सीधी सिलाई और करनी है इसमें, तो हम 4 के बाद बांध देंगे। अगर आपको और ज़्यादा बड़ा एक मोंडा करना है तो आप ये डिज़ाइन पूरा करके भी बंद कर सकते हैं। ये सिलाई पूरी कर देंगे हम। में हमें वही करना है जैसे कि हम शुरू से कर रहे हैं। सिलाई का एंड करेंगे तब भी 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, सिलाई शुरू करेंगे तब भी 2 फंदों का एक फंदा करेंगे। एंड वाला डिज़ाइन भी हम ऐसे ही बांध देंगे जैसे हमने पीछे किया अभी शुरू में। ये वाला डिज़ाइन है, देखिए। और ये एंड के 2 फंदे, 2 फंदों का एक फंदा करेंगे,
फिर इधर आ जाएंगे, शुरू करते में 2 फंदों का 1 फंदा करेंगे। इसी तरह से हम ये सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये सिलाई कंप्लीट करके अब हम फिर से एंड पर आ गए। यहाँ 2 फंदे का 1 फंदा, फिर सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ पर 2 फंदे का 1 फंदा, अब हमें इस सिलाई में ये सारे डिज़ाइन बंद कर देंगे और सीधी सिलाई इसकी पूरी सीधी बुन लेंगे बिना कोई भी डिज़ाइन बनाए हुए। लेकिन दोनों साइड फंदे बराबर इसी तरीके से घटेंगे जैसे कि हम शुरू से घटा रहे हैं। इस तरह से डिज़ाइन बंद करते हुए सिलाई एंड तक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद सीधी सिलाई बिना किसी डिज़ाइन के बनाएंगे फंदे घटाते हुए। ये देखिए ये सीधी सिलाई हमने बिना कोई भी डिज़ाइन के बना ली है। अब उल्टी सिलाई से हम ये सारे फंदे कर देंगे बंद। सीधी सिलाई मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि हमने फंदे घटाने उल्टी सिलाई से शुरू किए थे, तो इधर आके हमारे ये फंदे कम घटते और इधर ज़्यादा घट जाते, 2 फंदों का फ़र्क आ जाता है। इसलिए मैंने एक सीधी सिलाई कर दी है इसमें, ताकि दोनों साइड बराबर फंदे घटें। अब हमें यहाँ पर ये फंदे गिन लेंगे कि कितने बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 50 फंदे ये मेरे बचे हैं। यहाँ पर ये फंदे 50 की जगह 55 60 भी हो सकते हैं या 50 की जगह 45 भी हो सकते हैं। इन फंदों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आपके कम भी हो सकते हैं, आपके ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ 4 सिलाई कम बुनती तो इसमें से कुछ फंदे एक्स्ट्रा होते इसमें। अगर मैं 4 सिलाई और बुन दूँ तो उसमें से फिर ये और भी इससे कम रह जाएंगे फंदे। तो इन फंदों से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ध्यान इस आस्तीन में यही रखना है कि जब आप ये फंदे घटा रहे हों या ये फंदे बंद कर रहे हों, ये बिल्कुल ढीले ढीले होने चाहिए, टाइट बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। तो अब हम ये सारे फंदे कर देंगे बंद और करेंगे बिल्कुल ढीले ढीले, चाहे इसमें फिनिशिंग आए या ना आए, लेकिन हमें ये ढीले ढीले ही बंद करने हैं। ये जितने ढीले होंगे फंदे हमारे उतने ही अच्छे आर्म होल की शेप आएगी। आर्म होल बिल्कुल टाइट नहीं होगा। अगर हम ये टाइट बंद कर देंगे तो हमारा आर्म होल टाइट हो सकता है। इस तरह से हम ये सारे फंदे बंद कर देंगे। ये देखिए ये हमने अब सारे फंदे इसी तरह से ढीले ढीले बंद कर लिए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं मैंने कितने ढीले ढीले ये बंद किए हैं। अब ये इस तरह से मुड़ रहा है, लेकिन जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो ये बिल्कुल देखिएगा इस तरीके की इसकी शेप आएगी। बहुत अच्छी सी एकदम गोलाई की जैसी शेप आती है। ये थोड़ा सा डिज़ाइन है, डिज़ाइन की वजह से ये खिंच रहा है, इसलिए ये थोड़ा इस तरह का दिख रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छी शेप आएगी इसकी। इस तरह से ये आस्तीन बन के तैयार है। जब हम इसकी सिलाई कर लेंगे तब इसकी सही शेप दिखाई देगी। तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। ये पहले पार्ट में मैंने ये आस्तीन बताई हैं, डिज़ाइन में पहले बता चुकी हूँ इसका, और अगली वीडियो में मैं इसके फ्रंट और बैक बनाना बताऊँगी। तो ये भी इस तरह से आप आस्तीन बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।